हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का दो मोटिव है। पहला मोटिव है कि आप लोग का मेंस का प्रिपरेशन कैसा चल रहा। 17th बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन कैसा चल रहा, जिनका प्रीलिम्स हुआ है और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो अभी क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो जिनका बहुत कम मार्क्स से नहीं हुआ है और जो भी लोग री एग्ज़ाम, जो लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो लोग सब अब री एग्ज़ाम चाहते हैं। तो कल री एग्ज़ाम को लेकर जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो कल केस है उसकी हियरिंग हो सकती है। मे भी पॉसिबल, क्योंकि कोर्ट भी तो वैसे ही देख रहा है धीरे 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 कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, नहीं पता एकदम। अगर इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ था, स्टूडेंट से एकदम रिलेटेड था, री एग्ज़ाम का मुद्दा था, मिसमैनेजमेंट का मुद्दा था, लेकिन कोर्ट भी एकदम धीरे, मतलब इसको एकदम नहीं होता, हाई प्रायोरिटी पे रख के इस पूरे केस को सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुन रहा है। बच्चों का मामला है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का मामला, गरीबों का मामला कोई नहीं सुनता है, स्टूडेंट्स का मामला कोई नहीं सुनता है। देखिए कल हो जाता है तो बेस्ट होगा, और मे बी कल कुछ हो, पॉजिटिव न्यूज आए, ये नहीं कि फिर से एक डेट मिल जाए। कल कुछ पॉजिटिव डेट आए, न्यूज आए, क्योंकि बहुत हुआ कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। पिछले 2 महीने से हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा। 18 दिसंबर से जो शुरू हुआ था, 18 फरवरी में आने वाला है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि कल कुछ पॉजिटिव आए। और जिनका भी, मेरा तो अभी भी आशा है कि जिनका लेस देन 2 मार्क्स से नहीं हुआ है, 2 मार्क्स से नहीं हुआ है, वो लोग तो मेंस पक्का दे रहे हैं। मतलब ये लोग मेंस पक्का देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि बेसिक तो प्रिंसिपल में ही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही में ही है यहाँ पर। कि आपने 4 जनवरी और 13 दिसंबर के पेपर को बराबर कैसे कर दिया। दोनों पेपर बराबर कैसे हो सकता है, हाउ कुड दिस पॉसिबल। एकदम नेचुरल जस्टिस के एकदम खिलाफ है। इसी के लिए तो बच्चे मांग रहे थे कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, लेकिन नहीं, किसी को कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो कल देखिए क्या होता है, और होप कीजिए, आशा उम्मीद रखिए कि कल कुछ अच्छा हो। और तो और एक न्यूज अभी फ्लरिस्ट कराया जा रहा है, मार्केट में डाला जा रहा है, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। एकदम मार्केट में ये बात डाला जा रहा है कि तुम ये 17th बीपीएससी का तामझाम छोड़ो, 71st बीपीएससी आने वाला है। ये ये तामझाम है। हम क्यों छोड़ दें 17th बीपीएससी? क्या आज इसमें सही तुमने किया, बीपीएससी से पूछा जाए? क्यों छोड़ दूं इसको? स्टूडेंट की क्या गलती थी जो 71st पे ध्यान देने लग जाए? ऐसे तो कल 71st में कुछ गड़बड़ी होगा, 72nd हो जाएगा, 73rd हो जाएगा। मैं इसी 70th बीपीएससी को ही अच्छे से देना चाहता हूँ। तुम कराओ एग्ज़ाम, मुझे नहीं 71st देना है, मुझे देना ही नहीं है भाई। ये मार्केट में एकदम डंप किया गया है ये न्यूज, समझ गए? हो सकता है ये डाल एग्ज़ाम करवाने का कोशिश भी करे, लेकिन मुझे तो 70th बीपीएससी का ही एग्ज़ाम चाहिए। ये एग्ज़ाम क्यों नहीं सही से होगा? अगर एक गड़बड़ कर दोगे तो दूसरा सही करने आ जाओगे। क्या क्या सही बात है कि, क्या इसमें सच्चाई कि 71st बीपीएससी में कुछ धांधली नहीं होगा? पॉसिबल है कि इसमें भी हो जाए। जब हम लोग 69 बीपीएससी दिए थे तो सोचे थे कि 70 बीपीएससी में ऐसा कुछ होगा? किसी दिन किसी सपने में किसी ने सोचा था क्या ये क्वेश्चन का लेबर रहेगा? नॉर्मलाइजेशन के लिए मार खाएंगे, 2 महीने तक हड़ताल पे रहेंगे, विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, 3 3 4 4 बार लाठी खाएंगे। कौन सोचा था? कोई नहीं सोचा था। इसलिए
ये मार्केट में डंप्ड न्यूज है, एकदम जान जाइए, और इस सब पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 70 बीपीएससी के लिए लगे रहना है, और जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो तो आप कर ही रहे होंगे जो करना है। ये मार्केट में डंप्ड न्यूज है, एकदम समझ लीजिए। चलिए, दूसरा बात ये कहूँगा कि आप लोग जो 71 जिनका 70 बीपीएससी नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ है विथ हाई मार्जिन, मतलब 5 नंबर से भी ज़्यादा आपका रह गया है, तो आप लोगों को भी पता है, आप लोग पढ़िए, अब थोड़ा पढ़ाई कीजिए, मतलब आप बेसिक बुक को लेके निकाल कर पढ़ाई कीजिए। बेसिक बुक पढ़िए, जितना हो सकता है बेसिक बुक पढ़िए। यूपीएससी का भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, तो आप लोग उसे भी फिल कर सकते हैं। समझ गया ना? ठीक है, तो एक बात ये है। चलिए, और जिनका बीपीएससी मेंस प्रीलिम्स हुआ है वो लोग क्या कर रहे हैं बताइए। आप लोगों में से कितने लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं ये बताइए। मुझे पता है, आप लोग क्या बताइएगा, मुझे पता है कि बहुत कम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, बहुत कम लोग टेस्ट देने जा रहे हैं। बहुत कम लोग टेस्ट देने जा रहे हैं। आप लोग टेस्ट दीजिए, आप लोग लिखने से भाग रहे हैं। मतलब युद्ध की लड़ाई में जाना है और वेपन चलाने से आप लोग भाग रहे हैं, हथियार चलाने से भाग रहे हैं, यही सच्चाई है। वहाँ हथियार से ही खेलना है, युद्ध के मैदान में जाना तो हथियार से खेलना है। तो एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम मेंस लिखने जाना तो लिखना ही है ना। वहाँ 3 घंटे क्या करना है, वहाँ 3 आवर तो सिर्फ लिखना है, राइट राइट एंड राइट। तभी से क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिखिए। कितने लोग अभी जो मेंस देने वाले बताइए कि एसए का 2 टेस्ट लिख चुके हैं, एसए 2 बार दे चुके हैं, GS1 GS2 का पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कितने लोगों का शॉर्ट नोट्स बन चुका है बताइए। शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया है, चाहे इकोनॉमिक्स का हो जाए, चाहे ज्योग्राफी का हो जाए, चाहे पॉलिटी का हो जाए, चाहे साइंस का हो जाए। इसमें से कितने सब्जेक्ट आपने तैयार कर रखा है बताइए। कोई तो बताइए, कुछ बताइए कितने लोगों ने तैयार किया है। अभी एक क्वेश्चन बोल दे लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं क्या? कोई है जो लिख सकता है? तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर लिखिए और बताइएगा कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। AFR and fundamental right and DPSP are complementary and not contradictory. कमेंट कीजिए, इस पे लिखना है। लिख सकते हैं तो लिख के बताइए कितने लोग इसको लिखते हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन, 8 मार्क्स का, आप लोग बताइए। देखिए, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक होगा नहीं, इसलिए लिखना तो आप लोगों को शुरू करना ही पड़ेगा। और सब लोग, आप लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे, कभी संथाल विद्रोह, कभी मुंडा विद्रोह, कभी ये विद्रोह, कभी वो विद्रोह, कभी बाल कबल कला, कभी मौर्य कला, और इधर पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस टेक, सब बहुत दूर दूर आप लोग का लोगों से भाग रहा होगा। तो लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। बेसिकली बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन लिखना ही होगा, तभी आपका कंटेंट जो तैयार हुआ है वो एक डायरेक्शन में तैयार होगा, स्पीड में बढ़ेगा। स्पीड तभी आएगा पेन आप में जब तक आपका मसल मेमोरी नहीं होगा। मसल जो चीज़ें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके मसल्स मेमोरी में नहीं चला जाएगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग लिखिए, टेस्ट दीजिए, और ये इस क्वेश्चन लिख कर बताइए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।